Hello students, I am Monica Sharma. Today I will discuss the next planet, which is Mars. In the last class I have been already discussed Mercury, Venus and the Earth. Mars is also called the red planet as the iron oxide prevalent on its surface gives it a reddish appearance. मीन्स मार्स को क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की एक परत चढ़ी हुई है जो इसे रेडिश कर देती है. ओके, तो ये रेड कलर का दिखता है जो हम बाहर से देखते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं. दिस प्लैनेट हैज़ मैनी फीचर्स इन कॉमन विथ आवर अर्थ. इस प्लैनेट में जो फीचर्स हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अर्थ के साथ कॉमन है. सच एज एन एटमॉस्फेयर विथ क्लाउड्स एंड पोलर कैप्स दैट मेल्ट पार्टली इन समर. मीन्स जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के ही समान है, जिसमें क्लाउड्स हैं एंड पोलर कैप्स हैं जो कि मेल्ट होते हैं. कब? समर में. मीन्स गर्मी में वो पिघल जाते हैं. द स्पेस क्राफ्ट हैव फाउंड volcanoes, large craters, areas of lava flow and deep canyons on the surface of Mars. जो हमने स्पेस क्राफ्ट भेजा है यहाँ पे, उसने क्या फाउंड किया है कि यहाँ पे क्या है? वोल्केनोज हैं, लार्ज क्रेटर्स हैं. क्रेटर्स मीन्स बहुत बड़े गड्ढे को क्या कहते हैं? क्रेटर्स कहते हैं. एरियाज ऑफ लावा जो एकदम लाल कलर का होता है, जो ज्वालामुखी मीन्स वोल्केनो जब फटता है तो जो निकलता है, जो चीज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? लावा. ओके. एंड डीप कैनियंस ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स. ये सभी क्या हैं? कहाँ पे हैं? सरफेस ऑफ द मार्स में हैं. इट कंप्लीट वन ऑर्बिट इन 687 डेज. ये वन ऑर्बिट मीन्स जो सन का जो राउंड है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है? 687 डेज में. इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन जस्ट ओवर 24 आवर्स. और ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है. कितने घंटे में? 24 आवर्स में. सेम एज इट इज अर्थ की तरह. लेकिन अर्थ कितने दिन में करता है? 365 1/4 में. लेकिन ये कितनी दिन में करता है ऑर्बिट कंप्लीट? 687 डेज में. इट हैज़ 2 सैटेलाइट, डेमोस एंड फोबोस. इसकी 2 सैटेलाइट भी हैं और वो कौन कौन सी है? डेमोस एंड फोबोस. एंड देन द नेक्स्ट प्लैनेट जुपिटर. जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट. जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट है ऑल प्लैनेट्स में. एंड समटाइम्स शाइन्स ब्राइटर देन एनी अदर प्लैनेट अपार्ट फ्रॉम वीनस. मीन्स और समटाइम्स ये ब्राइटर होता है सभी प्लैनेट से. मीन्स बहुत ज़्यादा चमकता है वीनस को छोड़ के. ओके. बिकॉज ऑफ इट्स गेन साइड. क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इस वजह से. इट्स मास इज ट्वाइस देन दैट ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट. और इसका मास जो है वो मास मीन्स भार जो है वो ट्वाइस है, मीन्स डबल है अदर प्लैनेट्स की तुलना में. जुपिटर गिव्स ऑफ मोर एनर्जी देन इट रिसीव्स फ्रॉम द सन. जुपिटर जितनी एनर्जी सन से लेता है उससे कहीं ज़्यादा देता है. विच इट्स 63 नोन मून्स. इसके कितने मून्स हैं? 63. जैसे कि अर्थ का कितना है? 1 है. वैसे जुपिटर के कितने? 63 हैं. जुपिटर इज पॉपुलरली कॉल्ड द मिनी सोलर सिस्टम. जुपिटर को और क्या कहते हैं? मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं. इट completes one spin on its axis in 9 hours and 56 minutes and one revolution around the sun in 11 years and 11 months. मीन्स ये अपनी एक्सिस पे कितनी देर में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है? 9 hours 56 minutes में. एंड इसका 1 रेवोल्यूशन मीन्स ऑर्बिट कितने दिन में कंप्लीट होता है? ये होता है 11 year 11 month में. ओके. एंड देन the next planet is Saturn. Saturn is the second largest planet in the solar system. Saturn क्या है? Saturn second largest planet है. Means Jupiter के बाद किसका नंबर आता है?
सैटर्न का नंबर आता है, किसमें, साइज में, एंड इज नोन फॉर इट्स रिंग्स। और ये किसके लिए जाना जाता है, रिंग्स के लिए। जैसा कि आप डायग्राम में देखोगे, ये जो रिंग है ये सैटर्न में ही, अभी तक जितने हमने प्लैनेट पढ़े उसमें केवल सैटर्न में ही है। ओके, द रिंग्स आर प्रोबेबली मेड फॉर फ्रोजन गैसेस एंड आइस पार्टिकल्स। जो रिंग्स है वो किससे बनी हुई है, फ्रोजन गैसेस से, मीन्स जमी हुई गैसेस से, एंड आइस पार्टिकल्स से बनी हुई है। सैटर्न हैज 32 नोन मून्स। सैटर्न के कितने मून्स है, 32 मून्स है। और अभी हमने पढ़ा था जुपिटर के कितने हैं, 63। इट्स टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। अब इसके सैटेलाइट कितने हैं, 32 सैटेलाइट हैं जो अभी तक पता लगा पाए हैं साइंटिस्ट। एंड इसमें भी टाइटन जो सैटेलाइट है वो सबसे बड़ा है पूरे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में कौन कौन आता है, सारे प्लैनेट्स आते हैं, तो उसमें एक प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न। और सैटर्न के मून कितने हैं, 32, और उसमें भी सबसे बड़ा कौन सा है, टाइटन। इट कंप्लीट्स वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन 10 hours and 40 minutes। ये अपने एक्सिस पे कितनी देर में कंप्लीट कर लेता है एक स्पिन, 10 hours and 40 minutes में, एंड टेक अबाउट 29 years and 5 months टू कंप्लीट 1 revolution अराउंड द सन। और कितना टाइम लेता है एक रेवोल्यूशन में, मीन्स एक चक्कर लगाने में सन का 29 years and 5 months। एंड देन द नेक्स्ट प्लैनेट यूरेनस, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड appears to lie on its side. Uranus was discovered by William Herschel in 1781। मीन्स यूरेनस क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट कौन सा था, जुपिटर, सेकंड कौन सा था, सैटर्न, एंड द थर्ड वन इज यूरेनस। अगर हम कंपेयर करें साइज में, ओके। एंड देन इसकी डिस्कवरी किसने की, विलियम हर्सेल ने की। खोजा किसने, विलियम हर्सेल ने खोजा। और कब खोजा, 1781 में। इट इज मेड अप ऑफ गैसेस एंड हैज रिंग्स अराउंड इट्स इक्वेटर। ये किससे बना हुआ है, गैसेस से बना हुआ है। और इसकी इक्वेटर पे, इक्वेटर किसको बोलते हैं, जो ये प्लैनेट है, प्लैनेट के बीच की लाइन, मीन्स अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो उसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे यहाँ पे क्या है, इसके रिंग्स हैं, ओके। बट दीज रिंग्स कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ एज दे आर ब्लैक इन कलर। लेकिन हम इस रिंग को देख नहीं सकते अर्थ से। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये ब्लैक कलर की है, इस वजह से। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 17 hours and 14 minutes। ये एक एक्सिस, अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 17 hours and 40, एंड टेक्स अबाउट 84 years टू कंप्लीट 1 revolution अराउंड द सन। और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन का कितना टाइम लेता है, 84 years। एंड देन द नेक्स्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। नेपच्यून ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू ग्लैंड वॉज discovered in 1846 after some mathematical conclusion made by astronomers। नेपच्यून को क्या कहते हैं, ब्लू ग्लैंड कहते हैं। और ये डिस्कवर्ड कब हुआ था, 1846 में, ओके, एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। द प्लैनेट हैज 3 रिंग्स। इसके कितने रिंग्स हैं, 3 रिंग्स हैं। जैसे इसका 1 है, इक्वेटर पे है और ब्लैक कलर का है, इसलिए हमें अर्थ में नहीं दिखता है, यूरेनस का। एंड देन सैटर्न का जो ये दिख पा रहा है वो, और ये किससे बना हुआ है, फ्रोजन गैसेस से बना हुआ है और आइस पार्टिकल से बना हुआ है। वैसे नेपच्यून के कितने हैं, 3 रिंग्स हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू यूरेनस एंड कैन बी कंसीडर्ड इट्स ट्विन। और ये किसके समान है, यूरेनस के समान है, और इसलिए यूरेनस एंड नेपच्यून को क्या बोलते हैं, ट्विन बोल सकते हैं। नेपच्यून हैज़ 13 नोन मून्स टुडे। और नेपच्यून के अभी तक कितने मून हैं, 13, जो कि
एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा खोजे गए हैं। इट टेक 16 आवर्स एंड 7 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। जो नेपच्यून है वो वन रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस में कितना टाइम लेता है? 16 आवर्स 7 मिनट्स एक्सिस पे। इट टेक्स 164 ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, और 164 ईयर्स लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन का। एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक इज द सैटेलाइट। सैटेलाइट is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet moves around the sun। जिस तरह से मैंने बताया था आपको कि प्लैनेट सन का मूव करता है, मीन्स सन का चक्कर लगाता है, वैसे सैटेलाइट किसका चक्कर लगाती है? प्लैनेट का चक्कर लगाती है। सैटेलाइट इज ओपेक एंड डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट का कोई हीट एंड लाइट नहीं होती है खुद की। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, और ये रिफ्लेक्ट किसका करता है? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मून है, आप देखते हो आसमान में वो चमकता हुआ क्यों दिखता है? उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को जो एब्जॉर्ब किया है उसे रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो चमकता है। टुडे देयर आर अबाउट 166 नोन सैटेलाइट। अभी तक कितने नोन सैटेलाइट हैं? 166। वेयर एज अर्थ्स मून वॉज द ओनली नोन सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम अंटिल AD 1610। मीन्स जो अर्थ का जो मून है वो एक ही केवल ऐसा नोन सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में 1610 तक, यानी कि 1610 तक जो ईयर है तब तक केवल मून हमें पता था कि ये अर्थ का सैटेलाइट है। मरकरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट, और ये जो 2 प्लैनेट्स हैं मीन्स मरकरी एंड वीनस, उसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड इट। मीन्स जो मून है वो अर्थ का केवल एक ही सैटेलाइट है जो कि अर्थ का चक्कर लगाता है। इट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कितनी दूर है अर्थ से? 3,84,400 किलोमीटर, इतना दूर है। इट इज द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखने वाला ऑब्जेक्ट है स्काई में। मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, और ये कितने दिन में अर्थ का चक्कर कंप्लीट करता है? 27 डेज में। इट टेक्स ऑलमोस्ट द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और ये अर्थ का चक्कर भी लगा रहा है, तो ये दोनों ही काम कितने दिन में कंप्लीट करता है? 27 डेज में। दिस इज वाई द सन ऑलवेज लाइट्स अप वन साइड ऑफ द मून। इस वजह से जो सन है वो केवल एक ही हिस्सा मून को दे पाता है, मीन्स एक हिस्सा उसका उजाले में रहता है और एक हिस्सा उसका अंधेरे में रहता है। किसका? मून का। एंड एज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ only one side of the moon is visible to us on the earth। और जो मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, इसलिए हमें मून का केवल एक ही साइड दिखता है अर्थ से। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ एट एन एवरेज स्पीड ऑफ अबाउट 3700 किलोमीटर पर आवर, और ये 3700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चक्कर लगाता है। ओके, वी कैन सी द मून इन डिफरेंट शेप्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द मंथ। हमें मून के डिफरेंट शेप्स दिखते हैं डिफरेंट डेज में, मंथ में। द मून डज नॉट फिजिकली चेंज इट्स शेप्स। मून जो है वो फिजिकली चेंज नहीं करता है कि पहले छोटा हो गया, फिर थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर पूरा दिखने लगा। एज इट ऑर्बिट्स द अर्थ, ये
अर्थ का चक्कर लगाता है, इसलिए इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हमें दिखते हैं। सनलाइट एंड शैडोज क्रिएट अ स्लाइटली डिफरेंट लुक ईच नाइट। और जो सनलाइट है एंड शैडोज, जो छाया बन रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट लुक क्रिएट करते हैं अलग अलग नाइट में। इट टेक्स अबाउट 1 month फॉर द मून टू साइकिल थ्रू इट्स फेज। और इसको कितना टाइम लगता है? 1 month लगता है एक साइकिल को कंप्लीट करने में, और डिफरेंट डिफरेंट फेजेस उस 1 month में आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। और इसे क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। व्हेन इट इज अ फुल मून नाइट इट इज कॉल्ड पूर्णिमा। जब फुल मून नाइट होती है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा। इट इज विजिबल ओनली वंस इन अ मंथ। और ये केवल एक ही बार आता है मंथ में। अ फोर्थ नाइट लेटर व्हेन द मून is between the earth and the sun, the part of the moon facing the earth is in complete darkness। और जो 1/4 नाइट, फोर्थ नाइट जो होती है, वहाँ पे क्या होता है? मून जो होता है अर्थ और सन के बीच में होता है, इसलिए ये क्या होता है? बिल्कुल डार्क रहता है उस दिन। मीन्स उस दिन कुछ भी मून का कोई भी पार्ट दिखाई नहीं देता है, और उसे क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, देयरफॉर वायुमंडल नहीं है। देयरफॉर देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द डे 127 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट -173 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे दिन का टेम्परेचर कितना होता है? 127 डिग्री सेल्सियस, और रात का कितना होता है? -173 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू absence ऑफ एटमॉस्फेयर देयर इज नो वेदर। यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे वेदर भी नहीं है। नो क्लाउड्स, क्लाउड्स भी नहीं है। नो रेन, बारिश भी नहीं होती है। नो विंड्स, हवा भी नहीं चलती है। देयर इज नो वाटर ऑन इट्स सरफेस। यहाँ पे वाटर भी नहीं है यहाँ सरफेस पे। इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय हिल्स, वैलीज एंड क्रेटर्स। ये इसका सरफेस किससे बना हुआ है? हिल्स से, वैलीज से एंड क्रेटर्स से। इट इज द ओनली सैटेलाइट दैट इज क्लोज इनफ टू अलाउ ह्यूमन विजिट्स एंड टू हैव बीन स्टडीड थ्रू अ टेलीस्कोप। और ये केवल एक ही सैटेलाइट है जहाँ पर हम जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इसका, और टेलीस्कोप के थ्रू इसका स्टडी कर सकते हैं। ओके, एंड देन ड्वार्फ प्लैनेट, एंड देन अदर हेवनली बॉडीज। अदर हेवनली बॉडीज मीन्स आप आसमान में जब देखते हो तो आपको सन जो है, डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं, और मून जो है, उसके अलावा भी बहुत कुछ दिखता है। वही क्या है? अदर हेवनली बॉडीज। अपार्ट फ्रॉम स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट को अगर आप छोड़ दें, देयर आर न्यूमरस अदर टिनी सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सूर्य का चक्कर लगाती हैं। ऑल दीज सेलेस्टियल बॉडीज स्टे इन द स्पेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और ये स्पेस में रहते हैं किस वजह से? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से। एक अट्रैक्शन होता है, मीन्स एक फोर्स लगता है उन पे। दे आर ड्वार्फ प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। और वो क्या क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड्स है, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स हैं। एंड देन ड्वार्फ प्लैनेट, द ड्वार्फ प्लैनेट lie in the trans-Neptunian region, the region beyond Neptune। मीन्स जो ड्वार्फ प्लैनेट है वो कहाँ होते हैं? ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन में। और ये कहाँ पे है? नेपच्यून के बियॉन्ड। मीन्स जैसे कि ये आपको दिख रहा है नेपच्यून, इसके बियॉन्ड मीन्स इसके बाद जो आएंगे प्लैनेट्स वो क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। एंड देन दीज आर मच स्मॉलर स्फेरिकल बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन। और ये बहुत छोटे होते हैं। स्फेरिकल मीन्स गोल होते हैं, जो कि सन का राउंड लगाते हैं। सम ऑफ द ड्वार्फ प्लैनेट आर प्लूटो, सेरेस, एरिस, मैकमैक एंड हाउमिया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट हैं। प्लूटो, सेरेस, एरिस, मैकमैक एंड हाउमिया। एंड देन एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स मीन्स न्यूमरस टिनी बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। ये बहुत छोटी छोटी सी बॉडीज होती हैं जो कि सन का चक्कर लगाती हैं। बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड
एस्ट्रॉइड्स। आप एस्ट्रॉइड्स पाए कहाँ जाते हैं? अब जैसे ये मार्स है और जुपिटर है, यहाँ पे एक बेल्ट होता है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। ओके, एंड देन scientists believe that asteroids are the part of the planet which exploded and disintegrated after its birth। जो कि एस्ट्रॉइड्स क्या हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या मानते हैं? एस्ट्रॉइड जो हैं वो प्लैनेट का ही पार्ट थे जो कि अलग हो गए। किससे? प्लैनेट से अलग हो गए। सेरेस द ड्वार्फ प्लैनेट इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट। जो सेरेस है वो सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है एस्ट्रॉइड्स में, एस्ट्रॉइड बेल्ट में। एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ होती है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। एंड देन meteoroids, small piece of rock and dust moving around the sun are called meteoroids। जो small pieces of rocks हैं मीन्स पहाड़ छोटे छोटे, एंड डस्ट मूविंग, और जो डस्ट है वो जो राउंड कर रही है सन का, उसे क्या कहते हैं? मेट्रॉइड्स कहते हैं। व्हेन मेट्रॉइड्स एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, दे स्टार्ट बर्निंग ड्यू टू द डेंस एटमॉस्फेयर। यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है? डेंस है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं अर्थ में, इस वजह से वो जलने लगता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। एंड सब्सिक्वेंट फ्रिक्शन पोस्ड बाय इट, और इसमें क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है, मीन्स घर्षण होता है, घिसता है ये। किसके कारण? एटमॉस्फेयर के कारण। दे कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट एज दे फॉल, और जब वो गिरते हैं तो एक फ्लैश ऑफ लाइट के साथ गिरते हैं। इट दे आर बर्न अप इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, और ये कहाँ पे बर्न होते हैं? अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ पे। एंड नेवर रीच द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार और मेटेओर्स। और अगर ये नीचे नहीं गिरते हैं तो और आसमान में ही खत्म हो जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार्स एंड मेटेओर्स कहते हैं। एंड इफ अ मेटेओर्स विदाउट, और जब ये मीन्स गिरते हैं, मीन्स अगर ये अर्थ पे गिर जाते हैं और तब खत्म होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? मेट्रॉइड। अगर नहीं गिरेंगे तो क्या बोलेंगे? मेटेओर्स बोलेंगे। और अगर गिर जाएंगे और तब खत्म होंगे तो इसे क्या बोलेंगे? मेट्रॉइड्स बोलेंगे। लार्ज मेट्रॉइड्स कैन कॉज ह्यूज क्रेटर्स व्हेन दे फॉल ऑन द अर्थ, और जब ये अर्थ पे गिरते हैं तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रॉइड क्रेटर्स इज एन एरिजोना यूएसए इन इंडिया। इट इज द रामगढ़ इन राजस्थान। रामगढ़ में भी एक मेट्रॉइड्स गिरा था जिसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, और एरिजोना जो कि यूएसए में है वहाँ भी मेट्रॉइड गिरा था जहाँ पे गड्ढा बन गया है। कॉमेट्स, अ कॉमेट्स इज अ मास ऑफ रॉक्स एंड फ्रोजन फ्लूइड्स रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन। कॉमेट क्या होते हैं? मास ऑफ रॉक्स, मीन्स बहुत भारी भारी से पत्थर होते हैं। फ्रोजन फ्लूइड्स होते हैं, मीन्स जमे हुए फ्लूइड्स। रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, जो कि सन का ऑर्बिट करते रहते, चक्कर लगाते रहते। दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द डर्टी स्नो बॉल्स। इनको क्या बोलते हैं? डर्टी स्नो बॉल्स कहते हैं। दे ग्रो विद द लाइट ऑफ द सन एट दे कम क्लोज टू इट, और जब ये सन के पास आते हैं तो ये ग्लो करते हैं। व्हेन अ कॉमेट अप्रोचेस द सन, सम ऑफ इट्स फ्रोजन मैटर बीइंग टू एवोपरेट इट्स गैसेस, और जब ये सन के पास आते हैं तो इसकी कुछ गैसेस क्या होती हैं? एवोपरेट होने लगती हैं, यानी कि ये जमी हुई थी यानी कि ये पिघल के उड़ने लगती हैं। दीज गैसेस मिक्सेस विद डस्ट पार्टिकल, ये गैसेस किससे मिल जाती हैं? डस्ट पार्टिकल से मिल जाती हैं। ग्लो इन द सनलाइट एंड डेवलप अ लॉन्ग टेल, और ये क्या बनाती हैं? लॉन्ग टेल बनाती हैं और सनलाइट देती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। दे आर ऑल्सो नोन एज टेल्ड स्टार्स, और इन्हें क्या कहते हैं? टेल स्टार्स कहते हैं। बट ऑल कॉमेट्स डू नॉट हैव टेल्स, लेकिन सभी कॉमेट्स में टेल्स नहीं होती है। द हेलीज कॉमेट विच वॉज लास्ट सीन इन 1986, हेलीज कॉमेट जो कि कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। इज द मोस्ट फेमस, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इट ऑर्बिट्स द सन एवरी 76 ईयर्स, और ये ऑर्बिट कितने दिन में करता है? 76 ईयर्स में। मीन्स अब कब दिखेगा? 76 ईयर्स के बाद, 1986
के 76 ईयर्स के बाद दिखेगा। ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। मैं आपको आज पूरे क्वेश्चन आंसर्स का पिक भेज दूंगी, तो आपको ये पूरा फेयर कॉपी में नोट करना है। सो टुडेज क्लास इज कंप्लीटेड। थैंक यू।